हेलो प्यारे बच्चों, तो कल आपका एग्जाम है, तो उसके लिए आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए थे हम आज उनके ऊपर वीडियोस बनाने जा रहे हैं। अभी हम बनाते हैं ताकि आप जल्दी से क्विक रिवीजन कर सकें। तो देखो मेन टॉपिक से मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा जो आपने मुझे टॉपिक्स दिए थे। तो पहले मैं आपको ये वर्क और एनर्जी वाला अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। वर्क एनर्जी पावर क्या होती है, देन आपकी वर्क एनर्जी थियरम। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थियरम और वर्क और सारे मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड सारा हम इसमें करेंगे। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको क्या बोलते हैं, फोर्स, इंपल्स और बोलते हैं जो आपका टाइप्स ऑफ कोलिशन है उसको कराऊंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट इसके लिए है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम ही सबसे प्रीशियस है। अपना टॉपिक वर्क। देखो आपने पहले तो एक बार पढ़ ही रखा है तो आपको चीजें बहुत इजीली समझ आएंगी। देखो वर्क फिजिक्स में हमने ऐसा एक्सप्लेन करा था कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेस करती है तो हमने कहते हैं कि उस फोर्स ने कुछ वर्क करा है। ठीक है, क्लियर है। तो वर्क की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट इट इज सेड टू बी दैट फोर्स हैज डन सम वर्क। ठीक है ना, इसकी जो तो क्या बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखो नॉर्मली ये तब चलता है जब आपकी जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और आपने फोर्स इधर लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी ये इधर ही भी यहां पहुंच गई। ठीक है ना, इनके बीच में एक्स। तो हम लिख सकते हैं कि जो वर्क होगा वो कितना होगा, फोर्स जितनी लगाई और डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ एक्स। क्लियर है बात, अगर वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है ना, बट अगर यही फोर्स किसी सर्टेन एंगल पे लग रही है, ये फोर्स इधर लगी और बॉडी तो अभी डिस्प्लेस इधर ही होगी। ठीक है ना, क्योंकि जैसे हम कहते हैं बच्चे खेलते हैं खिलौने से, वो खींचते हैं इधर है लेकिन गाड़ी आगे की तरफ चलती है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है यहाँ पे खिलौना है, वो धागा बांधा है और वो इधर खींच रहा है। ठीक है, तो खींचेगा तो गाड़ी तो जमीन पे ही चलेगी लेकिन फोर्स तो इधर लगी। ठीक है ना, तो इस बार जो फोर्स है वो कुछ थीटा एंगल पे लग रही है। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट से कुछ एंगल बना रही है थीटा, तो ये फोर्स में चेंज क्या आ जाता है, तो वर्क डन क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट उसका कॉम्पोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का कॉम्पोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई हटा दो, अब तो बड़े हो गए हो। ठीक है ना, तो एफ एक्स कॉस थीटा। ठीक है, और इसे आप सिंपली कह सकते हो कि क्या है आपका, देखो अब ये क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है आपका, स्केलर। एक सेकेंड, वर्क जो है आपका वो है एक स्केलर। आपका स्केलर क्यों है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। क्या, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर रहेगा। और इसकी एसआई यूनिट हमने क्या लिखते हैं, इसकी एसआई यूनिट बच्चों, इसकी एसआई यूनिट लिखते हैं हम जूल। क्लियर रहेगा ना, जूल। क्लियर रहेगा। तो स्केलर है, इट इज अ स्केलर क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जब फोर्स किसी एंगल पे लग रही होती है तो एफ एक्स कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पे एक्स क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर रहेगी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके डायमेंशंस लिख लेना, जैसे जूल है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी वर्क डन की, mLT माइनस 2, ये क्या होगी, जल्दी से बनाओ। mL² t माइनस 2। ठीक है, ये इसके डायमेंशन होगी mL² t माइनस 2। ओके, ये हो गया। अब देखो तो इसके बाद आपका ये आता है, ये तो हो गया। अब देखो वर्क डन आपका 3 कैटेगरी का हो सकता है। वर्क डन आपका पॉजिटिव हो सकता है कब, जब आपका जो फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, ये नेगेटिव कब हो सकता है, जब आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही हो बट डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट में हो रहा हो। जैसे कि देखो जब हम पानी उठाते हैं, बाल्टी उठाया तो जो मैंने फोर्स लगाई, फोर्स ऊपर लगे और बाल्टी भी ऊपर उठी, तो जो मैंने वर्क करा वो पॉजिटिव है, मतलब मेरे हाथ की मसल ने जो फोर्स लगाई वो पॉजिटिव वर्क डन करी। बट ग्रेविटी तो उस बाल्टी को नीचे खींच रही थी ना, लेकिन फिर भी बाल्टी ऊपर आई, तो फोर्स गई नीचे, बाल्टी आई ऊपर, तो अपोजिट डायरेक्शन। तो ग्रेविटी जो ग्रेविटी ने वर्क करा मेरी पानी पर वो क्या है, नेगेटिव। क्लियर है बात, तो नेगेटिव। और ये जीरो कब हो सकता है, देखो वर्क डन जीरो 3 केसेस में हो सकता है, या तो फोर्स ही जीरो लग रही हो, समझ गए, या तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो, मतलब मैंने इस बोर्ड को अंदर धक्का दिया लेकिन ये गया ही नहीं, इसका मतलब फोर्स तो लगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन जीरो है। क्लियर है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है एफ एक्स।
और अगर मैंने फोर्स ही नहीं लगाई तो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, तो कैसे चलेगा भाई, ठीक है ना, तो भी वर्क डन नहीं हुआ। और दूसरी चीज क्या है, तीसरा चीज है कि जब ये कॉस थीटा है, जो अगर थीटा 90 हो जाए, क्योंकि आपको पता है कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0, तो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो तब भी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का फर्क है तो वर्क डन होगा 0। जैसे कि जब आपकी जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही होती है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उनका जो वेलोसिटी, उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो ग्रेविटी इधर खींच रही है लेकिन वेलोसिटी इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो हमेशा 90 डिग्री। और जैसे कुली अंकल जी का आपने देखा है कि वो बालकलते सामान ऊपर रख के चलते हैं, ठीक है ना, सर पे रखा हुआ है और वो आगे चलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट सामने है बट फोर्स तो सर ऊपर की तरफ लगा रहा है ना, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का फर्क, तो वर्क डन 0। ओके, तो ये कुछ बातें थी सिंपल सी, इसी के साथ आपका वर्क डन कंप्लीट होता है। अब देखो सॉरी, वर्क डन के साथ ही आप पावर देखो। वर्क डन के साथ जो पावर होता है हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना, चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम का मतलब क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और टाइम कितना हो गया, टी, ठीक है ना, क्लियर है बात। अब देखो अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है एफ डी एक्स, ठीक है ना, और मैंने से छोटे टाइम के लिए डी टी, तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू डी एक्स बाय डी टी, और डी एक्स बाय डी टी क्या होता है आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो आप पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ इंस्टेंटेनियस पावर को सिंपली बोलते हो, ये तो एवरेज पावर हो गई, पूरा फॉर्मूला फॉर वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। और जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है झट से, मतलब एक मोमेंट पे क्या थी, तो क्या हो जाती है एफ इंटू वी, फोर्स इंटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक फॉर्मूला वर्क डन का ही है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और नॉर्मल तो आपको पता ही है वर्क डन अपॉन टाइम, कर लोगे, ठीक है। और इसी तरह आप एनर्जी को डिफाइन करते हो, देखो एनर्जी आपकी है क्या एक्चुअली, एनर्जी को आप डिफाइन करते हो एज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या, कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब किसी चीज में एनर्जी ही नहीं होगी तो फोर्स कैसे लगाएगा, समझ पा रहे हो ना, क्लियर है। तो ये तीन टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, दैट इज वर्क डन क्या होता है, फोर्स क्या होती है, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट, और इसी के साथ जो आपकी पावर और एनर्जी। क्लियर है बात, कोई डाउट होगा तो जल्दी से पूछना, ओके। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं, मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ कराता हूं, ओके।